हाय, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज हम जा रहे हैं नुब्रा से ले और रास्ते में आएगा खारदुंगला। खारदुंगला के रास्ते पे एक जगह है नॉर्थ कुल्लू, जहाँ एक छोटा सा ब्रेक तो बनता ही है ये नज़ारे एंजॉय करने के लिए। देखिए कैसे ग्लेशियर का साफ़ पानी पिघलते हुए नीचे बह रहा है और एक स्ट्रीम की तरह जो है बहता हुआ चला जा रहा है। अपना सफ़र कंटिन्यू करते हुए हम पहुंच रहे हैं 18,000 फीट की ऊंचाई तक। खारदुंगला 2021 तक वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोटरेबल रोड रह चुका है एंड इन 2021 ओपलिंगला बिकेम द हाईएस्ट मोटरेबल रोड। खारदुंगला इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है बिकॉज इंडियन आर्मी अपना मटेरियल ट्रांसफ़र करती है फ्रॉम ले टू द सियाचिन ग्लेशियर, सो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूट्स फॉर देम। यहाँ का टेम्परेचर -15 -20 डिग्रीज तक जाता है इन पीक विंटर्स। जो ऑक्सीजन लेवल है यहाँ पे वो 50% है, यानी कि जो नीचे ज़मीन पे आपको फ्लैट लैंड पे ऑक्सीजन मिलेगा उसका आधा। So it's recommended that whenever any one of us visits who's not used to the high elevation, we should stay there for maximum 15-20 minutes, enjoy the sights, have a good time and leave in maximum 15-20 to 30 minutes. जून जुलाई में यूजुअली कोई फ्रेश स्नोफॉल नहीं होगा इन खारदुंगला, बट जो पहले का बर्फ़ है या ग्लेशियर्स हैं उसका बर्फ़ आपको पिघला हुआ दिखेगा जो मिट्टी से मिल के यहाँ पे ये पहाड़ों पे जमा हुआ है। सो इट्स अ गुड एक्सपीरियंस फॉर समवन लाइक मी जिसने अभी तक बर्फ़ नहीं देखी थी। ऊपर कुछ व्यू पॉइंट्स बने हुए हैं जहाँ से आप 360 डिग्री व्यूज़ देख सकते हो। कुछ फूड ट्रक्स हैं जहाँ पे आप क्विक फास्ट फूड ऑर्डर कर सकते हो एंड देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल ऑलवेज हु आर वेटिंग फॉर देयर टर्न टू क्लिक पिक्चर्स विथ द साइन बोर्ड्स ऑफ खारदुंगला। सो मुझे भी काफ़ी टाइम लगा टू वेट फॉर माई टर्न एंड टिल देन आई वॉज इन्जॉइंग दीज व्यूज़ हियर। और काफ़ी तेज़ हवा चल रही थी, काफ़ी ठंडी हवा चल रही थी। 10-15 मिनट होने भी आ रहे थे खारदुंगला पे रुके हुए। सो काफ़ी जल्दी जल्दी सब देख के एंजॉय करके नीचे उतरना भी शुरू करना था। ये एक साइन बोर्ड दिख गया जहाँ बिल्कुल भी रश नहीं था, तो यहीं पे फ़ोटो खिंचा के आगे का सफ़र शुरू किया। द नेक्स्ट स्टॉप वाज मैग्नेटिक हिल एंड यहाँ पे कहते हैं दैट if you stop your car's engine, the car moves in the backward direction on its own due to the high magnetic field on the roads or in the region present over here. आगे का सफ़र कंटिन्यू करने से पहले आज का जो स्टे है वो है उले इको रिज़ॉर्ट में। और यहाँ पे देखिए कितनी खूबसूरती है, कितने अच्छे रोज़ेस हैं। पूरा रिज़ॉर्ट फ्लावर्स, फ्रूट्स, अलग अलग टाइप के प्लांट्स उससे ही भरा हुआ है और काफ़ी कलरफुल, काफ़ी वाइब्रेंट लग रहा था। ये देखिए एप्पल्स आपको यहाँ दिखेंगे, दो अभी टाइम है थोड़ा इन्हें पकने में, बट पूरा पेड़ एप्पल से भरा हुआ है। और आपको कहीं पके हुए एप्रिकॉट्स दिख गए पेड़ों पे तो तोड़ के फ्रेश खाना तो बनता ही है। आज यहाँ रुक के कल हमारा सफ़र कंटिन्यू होगा टू कारगिल एंड द्रास। और रास्ते में सबसे पहला स्पॉट जो आएगा वो है संगम व्यू पॉइंट, विच इज़ द कॉन्फ्लुएंस ऑफ ज़ंस्कार एंड इंडस रिवर्स। एंड यहाँ पे राफ्टिंग भी होती है और काफ़ी पानी का फ़्लो ज़्यादा रहता है। वी वर एट अ हाइट, तो वहाँ से आपको पानी का फ़्लो नहीं दिख रहा होगा, बट बहुत तेज़ हवा चल रही थी एंड एज़ यू कैन सी राफ्टिंग की तैयारी शुरू हो रही है। अ लॉट ऑफ पीपल हु विजिट ज़ंस्कार वैली ऑल्सो इंक्लूड दिस राफ्टिंग एक्सपीरियंस एज पार्ट ऑफ देयर एडवेंचर ट्रिप। और ज़ंस्कार रिवर जब विंटर में फ्रीज़ हो जाता है तो उसके ऊपर चादर ट्रैक होता है। चादर क्योंकि वो एक शीट ऑफ आइस की तरह दिखता है। आगे का सफ़र तय करते हुए हम एंटर करते हैं लद्दाख की दूसरी डिस्ट्रिक्ट विच इज़ कारगिल और पहुंच जाते हैं कारगिल वॉर मेमोरियल। कारगिल और द्रास वॉर मेमोरियल is built in the memory of
आर सोल्जर्स हु वर पार्ट ऑफ ऑपरेशन विजय इन 1999। और ये जो पहाड़ आपको चारों तरफ दिख रहे हैं, ये वही हैं जहाँ पे उस टाइम ये जंग लड़ी गई थी और हम जीते थे। यहाँ पे ऑल अराउंड आपको काफ़ी सारे एमिनिशंस एंड वेपन्स दिखेंगे, और एक अंदर एग्ज़िबिशन एरिया भी है जहाँ पे काफ़ी लेटर्स, पिक्चर्स एंड काफ़ी ऑडियो विजुअल्स हैं, जिससे सारी हिस्ट्री आप जान सकते हैं कि उस टाइम क्या हुआ था, जो लोग इन्वॉल्व थे और जो जवान इन्वॉल्व थे उनकी लाइफ स्टोरीज़ भी। ऐसी जगहों पे जाके वाकई एक अलग सी फीलिंग आती है। इसके बाद कारगिल की गलियों से, कारगिल के बाज़ारों से गुज़रते हुए पहुँचे अपने होटल चुटुक हाइट्स। चुटुक, और ये है चुटुक हाइट्स, जिसके बिल्कुल सामने आपको ये व्यू दिखेगा ऑफ सुरू रिवर। सुरू रिवर कारगिल से बहता हुआ गिलगिट पाकिस्तान में जाता है, और यहाँ आप देख सकते हैं पानी का फ़्लो काफ़ी ज़्यादा है। सुरू वैली, द्रास वैली, ये सारी बहुत ही खूबसूरत जगहें हैं। आई थिंक डेफिनेटली नेक्स्ट ट्रिप के लिए इन जगहों को थोड़ा सा डिटेल में जानना पड़ेगा। तब तक कहवा पीते पीते इस व्यू को एंजॉय करते हैं। अगला दिन शुरू होता है एक छोटा सा डिटूर लेके द्रास गांव देखने का। और आई डोंट नो आप में से कितनों को पता है, मुझे तो नहीं पता था कि द्रास में वर्ल्ड्स सेकेंड लोएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया था। जनवरी 1995 में यहाँ पे -60 तक टेम्परेचर ड्रॉप हुआ है, -60। वहाँ पे काफ़ी साइंस भी आपको दिखेंगी इस बात को बताते हुए। अभी तक की ट्रिप में जो भी रिवर्स हमें दिखे हैं वो एकदम प्योर ब्लू या ग्रीनिश शेड जो पिक्चर्स में दिखता है वैसा नहीं दिखा था, ड्यू टू मे बी द सीज़न दैट आई विजिटेड इन। तो जहाँ भी थोड़ा सा साफ़ या ब्लूइश पानी दिख रहा था, आई वॉज़ गेटिंग डाउन फ्रॉम द कार एंड जस्ट इन्जॉइंग इट फॉर सम टाइम। और ऐसा ही एक स्पॉट फिर कारगिल से वापस ले जाते वक्त मिला, तो थोड़े वक्त के लिए यहाँ पे भी रुकना तो बनता ही है। ये देखिए कैसे करंट्स फॉर्म हो रहे हैं यहाँ पे, पानी दोनों तरफ फ़्लो कर रहा है। एक तरफ ऑन द एक्सट्रीम राइट हैंड साइड एक डायरेक्शन में आ रहा है और दूसरे साइड पे अलग डायरेक्शन में जा रहा है। इसके बाद सफ़र में जो अगला स्टॉप आता है वो है लामायूरू, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज मून लैंड ऑफ इंडिया, क्योंकि यहाँ का जो लैंडस्केप है वो काफ़ी रिजेंबल करता है टू द लैंडस्केप ऑफ द मून। आप देखेंगे कि जो यहाँ रॉक फॉर्मेशंस हैं वो काफ़ी डिफरेंट हैं एज़ कम्पेयर टू द अदर रीजन्स ऑफ लद्दाख, एंड दैट्स वाई इट अट्रैक्ट्स अ लॉट ऑफ टूरिस्ट। ये रूट पे ही आता है ऑन द वे फ्रॉम कारगिल टू ले। यहाँ एक मोनास्ट्री है जो आपको अभी स्क्रीन पे दिख रही होगी, विच डेट्स बैक टू द 11th century, so a lot of people tend to visit there as well. You can take a call depending on the time and energy you have with you. एंड आपको रास्ते में काफ़ी सारे स्पॉट्स दिखेंगे जहाँ पे आप काफ़ी अच्छी फ़ोटोग्राफी करते हो। आई जस्ट ट्राइड माई हैंड एट दिस zoomed in image or a video of Lamayuru Monastery from the Fotula Pass, a couple of kilometers away. Let me know, did you like the zoom feature? अब वक्त आ गया है अपनी सारी यादों को समेटते हुए लेह पहुंचने का, और लद्दाख का सफ़र एक काफ़ी बेहतरीन, काफ़ी मेमोरेबल सफ़र रहा है। जो ऐसी जगहें देखने मिली है जो पहले कभी ना सोची थी ना देखी थी। सो डेफिनेटली काफ़ी सारे स्पॉट्स हैं जो एक बार एक ही ट्रिप में नहीं हो सकते हैं। सो मौका मिल जाता है एक अगली ट्रिप प्लान करने का। आई होप you liked my Ladakh series, and thank you so much for watching.